Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of intellectual developments. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बौद्धिक विकास के बारे में बता रही हूँ कि क्या होता है बौद्धिक विकास। तो देखो फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपको एक सर्कल के माध्यम से अंडरस्टैंड करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड, प्राणी क्या है हमारा? प्राणी का बौद्धिक विकास, प्राणी का बौद्धिक विकास एक सामान्य, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, सामान्य मनोवैज्ञानिक, ठीक है, प्रकार है। ठीक है, और देखो फ्रेंड, बालक का जो व्यवहार होता है ना, वो विभिन्न पक्षों पर होता है। कैसा होता है? विभिन्न पक्षों पर होता है। और देखो बालक का व्यवहार, बालक का व्यवहार, ठीक है, विभिन्न पक्षों एवं उनके मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, उनके मनोवैज्ञानिक विकास। देखो बालक का व्यवहार विभिन्न पक्षों एवं उनके मनोवैज्ञानिक विकास है, विकास से होता है। और देखो जब बच्चे का क्या होगा? व्यवहार होगा। क्या होगा फ्रेंड? व्यवहार होगा। और कैसा होगा? आप व्यवहार होगा। और देखो कैसा होगा? विभिन्न पक्षों पर होगा। तो विभिन्न पक्ष कहां पर डिपेंड करते हैं? देखो डिपेंड करते हैं किस पर? इंटेलेक्चुअल पर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर। ठीक है, बौद्धिक विकास पर ये सारे इनके पक्ष होते हैं, क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। और देखो फिर मनोवैज्ञानिक विकास तथा शारीरिक, मानसिक, है ना, बालक के बौद्धिक विकास पर निर्भर करते हैं। कैसे करते हैं? देखो फ्रेंड्स आगे देखो फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक विकास शारीरिक, किस पे? शारीरिक एवं मानसिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास, शारीरिक एवं मानसिक विकास पर निर्भर करते हैं। निर्भर करते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, बौद्धिक विकास के द्वारा, बौद्धिक विकास के द्वारा ही बालक के, है ना, वातावरण, ठीक है, बालक के वातावरण के सही प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, देखो फ्रेंड्स, की क्षमता, ठीक है, तर्कयुक्त चिंतन की क्षमता, ना उद्देश्य की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, है ना, प्रभावपूर्ण ढंग से, किससे? प्रभावपूर्ण
प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्षमता उनके अंदर क्या होती है फ्रेंड, विकसित होती है। प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्षमता क्या होती है फ्रेंड, विकसित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड मैंने ये अपने खुद के हेड राइटिंग से इसलिए लिखा है कि आपकी समझ में ये आ जाए कि मैंने आपको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया है। अब देखो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूं। देखो बुद्धि क्या है, बुद्धि एक व्यापक प्रत्यय है। ठीक है, बुद्धि में एक गुण तो होता नहीं है, बुद्धि कई गुणों का मिश्रण होती है। ठीक है, जैसे थॉर्नडाइक ने बताया था, बुद्धि एक प्रकार नहीं, बुद्धि दो प्रकार नहीं, बुद्धि कई प्रकार की होती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। तो देखो फ्रेंड बुद्धि के बारे में सबसे ज्यादा जो भी दिया है वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया है ना। वैसे तो बुद्धि का जो प्रतिपादन किया किसने, वीनी ने किया था, है ना। लेकिन बुद्धि को प्रकारों में बताया वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट किसने बताया था, थॉर्नडाइक ने बताया। और थॉर्नडाइक ने क्या बताया था, बुद्धि एक प्रकार नहीं, बुद्धि दो प्रकार नहीं, बुद्धि तीन प्रकार नहीं, बुद्धि कई प्रकार की होती है। बुद्धि क्या है, बुद्धि एक बालू के ढेरे के समान है। बुद्धि क्या है, बुद्धि मात्रात्मक है। बुद्धि क्या है, बुद्धि मात्रात्मक है। ये वाली बात किसने कही थी फ्रेंड, थॉर्नडाइक ने कही थी। बुद्धि क्या है, बालू के ढेरे के समान है, बालू के ढेर के समान है। ठीक है, तो बुद्धि कई प्रकार की होती है। अब क्या होता है कि इस बुद्धि का बच्चा अपने बौद्धिक विकास कैसे करता है, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि गुणों का समुच्चय है। क्या है, बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय है। देखो आगे बता रही फ्रेंड, बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय है। तो देखो फ्रेंड क्या होता है कि बुद्धि को बुद्धिमान या बुद्धिहीन उस समय तक नहीं कहा जा सकता जब तक उसके व्यवहार में अनेक गुणों का परीक्षण न किया जाए। तो देखो फ्रेंड कोई व्यक्ति है, तुम उसको बुद्धिहीन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, आपको क्या पता है कि ये व्यक्ति है ना बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है। तो देखो इसका पता लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे कि सबसे पहले हम उसके गुणों का पता लगाएंगे, इसमें कितने गुण हैं। ठीक है, तो बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता और न ही बुद्धि को क्या किया जा सकता है, उसका हम परिकल्पना कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जब तक हम किसी व्यक्ति का परीक्षण नहीं करेंगे कि बुद्धि इस व्यक्ति में किस प्रकार की है, तो हम उसको व्यक्ति को बुद्धिहीन नहीं कह सकते। ठीक है, बुद्धिहीन नहीं कह सकते। और देखो ना ही बुद्धि को फ्रेंड देखा जा सकता है। तो देखो फ्रेंड बुद्धि के बारे में आपको पता चल गया जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया था। अब देखो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूं। देखो फ्रेंड विलियम स्टर ने बोला है कि जीवन की परिस्थितियों एवं नवीन समस्याओं के सामान्य मानसिक अनुकूलन ही क्या है, बुद्धि है। जीवन की परिस्थितियों एवं नवीन समस्याओं के सामान्य मानसिक अनुकूलन ही क्या है, बुद्धि है। और उन्होंने क्या कहा, देखो फ्रेंड बुद्धि व्यक्ति के अपने व्यवहार, ठीक है, अपने व्यवहार प्रतिमानों को इस प्रकार
पुनः संगठित करती है, ठीक है, या संगठित करने की योग्यता है, या संगठित करने की क्या फ्रेंड्स में योग्यता है। तो देखो फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि जीवन की परिस्थितियों में नवीन समस्याओं मतलब नई नई जो समस्या होती हैं उनके सामान्य मानसिक अनुकूलन ही हमारी क्या है, बुद्धि होती है। जैसे जैसे परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, जैसे जैसे समस्या हमारे सामने आएंगी, तो फिर वैसे ही हमारी बुद्धि उनके अनुकूल हो जाती है। बुद्धि व्यक्ति के अपने व्यवहार प्रतिमानों को इस प्रकार पुनः संगठित करती है या संगठित करने की उसमें क्या होती है, योग्यता होती है, जिसमें नवीन परिस्थितियों में व्यक्ति अधिक क्या करता है, प्रभावपूर्ण होता है और उनकी प्रतिक्रियाओं को क्या करता है, वो समझ लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो क्या करता है फ्रेंड्स, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने को क्या कर लेता है, उसमें समायोजन कर लेता है। तो देखो फ्रेंड, इसमें बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति है ना, अपने को क्या कर लेता है, अपने को समायोजित कर लेता है, समायोजित कर लेता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस, है ना, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या कर लेता, अपने आप को वो फ्रेंड समायोजित कर लेता है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको है ना वंकिंघम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? देखो फ्रेंड, कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की एक योग्यता है और बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्रता से और व्यापकता से सीख लेता है। जब व्यक्ति में क्या होगी फ्रेंड, बुद्धि होगी, तो आराम से किसी भी चीज को सीख लेगा, आराम से किसी चीज को क्या कर लेगा फ्रेंड, सीख लेगा। और उसके अनुभवों का क्षेत्र कैसा होता है, विस्तृत हो जाता है। और उसके अनुभवों का क्षेत्र, उसके अनुभवों का क्षेत्र धीमे धीमे क्या होता है फ्रेंड, विकसित होता है, विकसित हो जाता है। और देखो फ्रेंड, उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा उसमें अनुभव पैदा होते हैं, अनुभव पैदा होते हैं, जिससे वह अनेक लाभ उठाता है या अनेकों लाभ उठाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, टर्मन ने क्या कहा, एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है ना, जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। अमूर्त चिंतन से तात्पर्य किसी समस्या समाधान में अंकों, प्रतीकों एवं प्रत्ययों, देखो अब मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड, अमूर्त चिंतन से तात्पर्य क्या है, किसी समस्या समाधान में, देखो फ्रेंड, अंकों, ठीक है,
प्रतीकों, है ना, प्रत्ययों के प्रभावपूर्ण, ठीक है, प्रयोग से है। ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समस्या अंकों, प्रतीकों और प्रत्ययों के माध्यम से करता है। आगे देखो फ्रेंड्स, वेसलर के अकॉर्डिंग जो क्या होती है बुद्धि। बुद्धि एक व्यक्ति की क्या फ्रेंड देखो, स्व उद्देश्य कार्य करने, तर्क पूर्वक सोचने और अपने वातावरण के साथ सफलता पूर्वक व्यवहार करने की समुच्चय योग्यता है। देखो कितनी अच्छी से बात कही वेसलर ने। और देखो फ्रेंड, वेसलर ने एक बात और कही कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जिसके कार्य लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। कैसे होते हैं देखो फ्रेंड्स, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जिसके कार्य है ना, कैसे होते हैं, जिसके कार्य लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड, अग्रसर होते हैं। वह वातावरण में अनुकूलित होता है और फ्रेंड उसमें तार्किक चिंतन भी बहुत अधिक होता है। देखो फ्रेंड, वह वातावरण में कैसा होता है फ्रेंड, अनुकूलित होता है। अनुकूलित होता है। कैसा होता है फ्रेंड, अनुकूलित होता है और उसमें तार्किक चिंतन और उसमें तार्किक चिंतन की शक्ति कैसी होती फ्रेंड, अधिक होती है। देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। गैरेट के अकॉर्डिंग बुद्धि उन समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिसमें ज्ञान व प्रतीक के उपयोग की आवश्यकता होती है, जैसे कि शब्द, अंक, है ना, रेखा चित्र और समीकरण आदि। तो देखो फ्रेंड, ये वाली बात किसने कही थी, गैरेट ने कही थी। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको इसके महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ कि क्या होता है बौद्धिक विकास का महत्व। देखो फ्रेंड, क्या होता है आप देख लीजिए। बालक की आयु बुद्धि के साथ साथ उसका है ना बौद्धिक विकास भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है फ्रेंड, बौद्धिक विकास भी बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जन्म से 3-4 माह तक, जन्म से 3 या 4 माह तक है ना संवेगात्मक अवस्था होती है। कैसी होती है, संवेगात्मक अवस्था होती है। देखो संवेगात्मक अवस्था का आप मीन समझ गए होंगे कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। गुस्सा है, नाराजगी, प्यार है, वात्सल्य। तो ऐसी चीजें बच्चे के अंदर 3 से 4 माह, 3 से लेकर के और 4 साल तक भी होती है ना। आगे देखो फ्रेंड्स, बालक बौद्धिक विकास के साथ साथ उसको क्या होता है, ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ती है। उसके क्या करते हैं, ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो देखो फ्रेंड, बौद्धिक विकास के साथ साथ बालक के ज्ञान की क्या बढ़ती है, प्रवृत्ति बढ़ती है। देखो फ्रेंड, बौद्धिक विकास के साथ साथ बौद्धिक
विकास के साथ साथ बालक के ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? प्रवृत्ति बढ़ती है। और वह धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित करने लगता है। और वह धीमे धीमे क्या करता है? देखो फ्रेंड्स, धीमे धीमे विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित करना प्रारंभ कर देता है, जो उसके भावी जीवन का क्या करते? निर्माण करते हैं, या उसके भावी जीवन के निर्माण करने में क्या होते? सहायक होते हैं। जो उसके भावी जीवन के निर्माण करने में कैसे होते फ्रेंड? सहायक होते हैं। सहायक कैसे होते फ्रेंड्स? सहायक होते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, प्रारंभ में बालक की रुचि कैसी होती है? केवल अपनी आवश्यकताओं तक होती है। बालक का जो प्रारंभिक जीवन होता है उसे सबसे ज्यादा अपनी ही आवश्यकताओं की क्या पड़ती? जरूरत पड़ती है। आवश्यकताओं, और आवश्यकता बच्चे कैसी होती है? अपनी आवश्यकता होती है। और अपनी आवश्यकता बच्चे कैसी होती है आपको बता दूं मैं। जैसे देखो, भूख है ना, प्यास, सोना तो सोएगा, सोना। तो देखो, जब बच्चे को भूख लगेगी तो उसे खाना भी चाहिए, जब बच्चे को प्यास लगेगी तो पानी भी चाहिए, जब बच्चा सोना चाहता है तो वो सोएगा। तो ये बच्चे की क्या अपनी खुद की आवश्यकता है। परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे में क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है फ्रेंड? बौद्धिक विकास होता है। क्या होता है फ्रेंड? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास हो जाता है। और बच्चे की क्या होती? फिर आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। क्या बढ़ती फ्रेंड? आवश्यकता बढ़ती हैं। आवश्यकताएं बढ़ती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपकी समझ में आ रही है? इस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूं। आगे देखो फ्रेंड्स, बालक जैसे जैसे बढ़ता है, अब देखो क्या हो रहा? बच्चा बढ़ रहा है, ये बालक है। अब बालक का क्या हो रहा है? यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, या देखो डेवलपमेंट कह सकते हैं। बालक का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है कि उसके द्वारा जो भी भविष्य में जितनी भी चीजें होती हैं, भविष्य में जब बच्चे का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा तो बड़ा होगा, तो भविष्य में जितनी भी चीजें उसके साथ आती हैं वो बच्चा क्या करता है? उसके साथ फ्रेंड योजना बनाता है। क्या करता है? योजना बनाता है, या विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता, आप ये भी कह सकते हो। अब योजना बनाएगा तो उन सब से क्या करेगा फ्रेंड? वो हमेशा लाभ अर्जित करेगा। क्या करेगा? लाभ अर्जित करेगा। तो फ्रेंड देखो, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ आप सबकी समझ में आ रहा होगा। आगे देखो फ्रेंड्स, देखो वही वाला बच्चा वाला रूल हो गया। बालक है या बच्चा है, कुछ भी है, ठीक है, उसका क्या रहा? बौद्धिक विकास हो रहा। बौद्धिक विकास के साथ साथ बच्चे में क्या होता है? जब भी बच्चे में है ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होता, तो इसके साथ बच्चे में क्या आती है? देखो फ्रेंड, नवीन विचार आते हैं। नवीन विचार आते हैं, या नवीन विचार आते हैं, या ऐसे कह सकते हो कि नवीन विचारों का क्या होता है? उदय होता है। ठीक,
तो देखो फ्रेंड, जब बच्चे के अंदर नवीन विचार आएंगे तो क्या करेगा वो, देखो क्या करेगा वो, क्या करेगा देखो फ्रेंड, अपने भविष्य में जितनी भी घटनाएं होंगी वो उन सब का क्या कर लेगा, सामना कर लेगा। देखो भविष्य में कितनी भी घटनाएं उसके सामने आए, भविष्य में कितनी भी घटनाएं, कितनी भी घटनाएं या देखो फ्रेंड परिस्थितियां आए, है ना, परिस्थितियां आए, तब भी फ्रेंड उनका क्या कर लेगा, बच्चा सामना कर लेगा। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखो, बौद्धिक विकास के द्वारा बच्चा क्या करता है, हमेशा एक दूसरे की बातों को बहुत जल्दी से समझ लेता है। बालक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के द्वारा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के द्वारा क्या करता है बच्चा, है ना, एडॉप्टेशन ऑफ मैनी थॉट्स, बहुत सारे विचारों को बच्चा क्या कर लेगा, एडॉप्ट कर लेगा, उसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेता है ना। और ग्रहण करने के साथ साथ क्या करता है वो, इन सब चीजों को अंडरस्टैंडिंग कर लेता, फिर अंडरस्टैंडिंग करना शुरू कर देता है, कौन, बच्चा। तो बालक में इस प्रकार विभिन्न प्रकार की क्या होती फ्रेंड, रुचियां होती हैं, है ना, डिफरेंट क्या होती है उनके अंदर, है ना, डिफरेंट प्रकार की उनके अंदर रुचियां होती हैं। क्या होती फ्रेंड, रुचियां होती हैं, उनका विकास होता है ना। और ये विकास बच्चे का बहुत ही आगे भविष्य तक जाता है। और देखो बच्चा जो भविष्य में जितनी भी घटना घटती है उन सब का क्या कर लेता है, सामना कर लेता है। और किसके द्वारा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के द्वारा कर लेता है। तो बच्चे में बुद्धि होगी ना, वैसे वैसे बच्चे के बुद्धि का क्या होगा, विकास होगा। और इस विकास के द्वारा ही हमेशा याद रखना क्या होता, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। तो देखो किस तरीके से बच्चे का महत्व होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड अगर इतने बताने के बाद भी अगर आपकी समझ में नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके दे सकते हो। अब आगे देखो फ्रेंड्स, देखो ये हमारी मानसिक आयु है और फ्रेंड देखो ये हमारी बुद्धि लब्धि है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड, मापन कर रहे हैं। और देखो फ्रेंड मापन हमारा दो प्रकार से होगा। कैसे होगा, देखो फ्रेंड आपको बता दूं मैं, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मानसिक आयु का, देखो फ्रेंड आपको यहां से बताती हूँ, चलो 1908 में, ठीक है, मानसिक आयु का बीने ने, है ना, बीने ने क्या किया, प्रतिपादन किया, प्रतिपादन किया। ठीक है फ्रेंड, या प्रयोग किया, एक ही बात है। ठीक है, तो मापनी के प्रश्नों की व्यवस्था बालकों की आयु के अनुसार ही की जाती है। जिस प्रकार के बालक की आयु के प्रश्न होंगे तो फ्रेंड उतना ही उसी प्रकार का उसका मापन होगा। जैसे जैसे बच्चे की आयु होगी फ्रेंड, और आयु के अनुसार जैसे ही बच्चे के क्वेश्चन होंगे वैसे ही बच्चे की आयु का क्या किया जाएगा, मापन किया जाएगा। उसकी आयु उतनी ही मानी जाती है जितना वो क्वेश्चनों को हल कर लेता है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है। देखो फ्रेंड मैं आपको एक डिफरेंस बता रही हूँ। जैसे कि 8 वर्ष का बच्चा है, जैसे कि 8 वर्ष का बच्चा है ना, और देखो फ्रेंड वो 12 साल के बच्चे के बराबर क्वेश्चनों को क्या करता है, हल कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। तो फ्रेंड उसकी IQ, उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी ना, उसकी ये IQ होगी तो कितनी मानी जाएगी फ्रेंड, 12 वर्ष ही मानी जाएगी। और देखो फ्रेंड्स इसका एक आपको डिफरेंस बता रही हूं मैं। अगर बच्चा 12 साल का है, अगर बच्चा कितना है, 12 इयर्स का है, और फ्रेंड देखो वो 8 साल के बच्चे के क्वेश्चनों को केवल क्या कर रहा है, वो
हल कर पा रहा है, सोल्व कर पा रहा है। और वो 12 साल में जितने क्वेश्चंस आते हैं, जो बच्चा पूछा जा रहा है कि 12 साल के बच्चे में कैसी बुद्धि होती है, अगर बच्चा उस प्रकार के क्वेश्चनों को हल नहीं कर पा रहा है, तो इधर 8 साल का बच्चा और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर रहा है, तो समझो कि बच्चे 12 साल की बुद्धि ना होकर के केवल 8 वर्ष के बराबर ही बच्चे में क्या है, बुद्धि है। देखो ना, ये वाली बात है कि बच्चा जिस तरीके के क्वेश्चनों को सोल्व कर लेगा, उसकी IQ, उसकी बुद्धि लब्धि उसी प्रकार ही मानी जाती है। ये इसका सबसे बड़ा क्या था फ्रेंड, डिफरेंस था। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे बता रही हूं। बुद्धि लब्धि, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड, ये वाली बात किसने कही, स्टर ने कही है। 1900 कहीं 12 बोले, स्टर्न बोले कहीं 1912 में और कहीं 1916 में उन्होंने बताया है। तो देखो फ्रेंड, क्या बताया कि बच्चों की मानसिक आयु उसके शारीरिक आयु से भाग देकर उसकी बौद्धिक तीव्रता, उसकी बौद्धिक मंदता का पता लगाया जा सकता है। इसे उन्होंने बुद्धि लब्धि का नाम दिया। जैसे कि आपको मैं फ्रेंड बता दूं, IQ बराबर MA/CA × 100, ये इसका क्या है फ्रेंड, सूत्र है। जैसे कि फ्रेंड, किसी बालक की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु कितनी फ्रेंड, 10 है, तो IQ कितनी होगी, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, कैसे करेंगे, IQ बराबर MA/CA × 100, तो 12 बराबर 10 = 100 बराबर 120 हो गई, ठीक है। 100 कितनी हो गई फ्रेंड, 20 हो गई। तो IQ कितनी आई इसकी, 120 आई। इस तरीके से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, बच्चे की IQ का पता लगा लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये कौन सी अवस्था हमारी, शैशवावस्था। कौन सी अवस्था, शैशवावस्था, इन्फेंसी। तो देखो फ्रेंड, शैशवावस्था में बौद्धिक विकास क्या है और किस प्रकार हम बौद्धिक विकास को जानते हैं। तो देखो, शैशवावस्था में बच्चे की स्टेज होती है, कैसी होती है, देखो फ्रेंड कितनी होती है, 0 से 2 ईयर्स, केवल 2 वर्ष तक होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें संवेदना की क्या होती, क्षमता होती है। कैसी होती है, देखो फ्रेंड, संवेदना की क्षमता होती है। संवेदना की क्या होती फ्रेंड, क्षमता होती है। क्षमता होती है। बच्चे अपने जन्म के समय ही अपनी ज्ञानेंद्रियों को प्रयोग करने लगते हैं। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो हमेशा अपनी क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है फ्रेंड, ज्ञानेंद्रियों का। ज्ञानेंद्रियों का क्या करता है फ्रेंड, प्रयोग करता है। 2 साल का बच्चा होगा, सारे काम खुद करेगा। तुम उससे कुछ भी कहो ना, तो आपकी बात को ना मान करके सारे काम खुद करेगा। अगर तुम उसको पानी पिलाओगे ना, तो खुद गिलास पकड़ेगा और फ्रेंड खुद ही उस चीज को पानी पिएगा या खुद ही उस काम को करेगा। बच्चे अपने जन्म के समय अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने लगते हैं। बच्चे जन्म के समय अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने लगते हैं और शिशु अपने वातावरण के लोगों तथा वस्तुओं का ज्ञान संवेदनाओं के द्वारा करता है। तो देखो, क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, वो इन्फेंसी वाला, शिशु या शैशवावस्था, में बच्चा क्या करता है, देखो बच्चा क्या करता है कि वातावरण के लोगों को, है ना, वातावरण के लोगों को और वस्तुओं का ज्ञान कैसे करता है, वातावरण के लोगों को और वस्तुओं का ज्ञान कैसे करता है फ्रेंड, संवेदना के द्वारा करता है।
संवेदना के द्वारा करता है। जब कोई संवेदना बार बार उपस्थित होती है, संवेदना का मतलब क्या होता है, कोई कंडीशन, है ना। जब कोई कंडीशन बच्चे के सामने आती है तो बच्चे को क्या होता है, उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कि आप सपोज दैट करो, आप कुछ चीज को खा रहे हो, है ना, तो बच्चा देखेगा तो बच्चा ऐसे ही उसको खाना स्टार्ट कर देता है। तो आगे देखो फ्रेंड, शैशवावस्था में समझ का विकास उन व्यक्तियों की पहचान से प्रारंभ होता है जो क्या करते हैं, शिशु को देखभाल और लालन पालन करते हैं। तो देखो फ्रेंड, हमेशा याद रखो, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो बच्चे का विकास व्यक्तियों की पहचान से प्रारंभ होता है। जैसे कि तुम, कोई बच्चा छोटा है और तुम उसे खुद क्या कर रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, बाबू है, सोना है, तो बच्चा तुमको क्या करेगा, धीमे धीमे पहचानना शुरू कर देता है। शिशु पहले अपनी माता को पहचानता है, फिर देखो परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानता है। तो देखो शिशु होगा तो सबसे पहले क्या करेगा फ्रेंड, अपनी माता को पहचानेगा। माता को कैसे पहचान लेता है, 3 महीने पे पहचान लेता है। 3 महीने पे बच्चा अपनी माता को पहचान लेता है। और बाद में जो 6 मंथ पर क्या पहचानता है, अपने पिता व परिवार के लोगों को, परिवार के लोगों को क्या करता है फ्रेंड, पहचान लेता है। और देखो फ्रेंड, वस्तुओं की आकृति विभिन्न भागों की ओर उसको क्या करती होती है ना, वो बच्चे को अट्रैक्टिव नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है, वो नहीं समझ पाता। 3 मंथ का बच्चा ये नहीं पहचान पाता कि उसके सामने कौन सी वस्तु रखी है, ये वस्तु उसको अट्रैक्टिव करेगी या नहीं करेगी। और ना ही देखो 6 मंथ का बच्चा इस बात को पहचान पाता है। प्रारंभ में बच्चे के लिए दुनिया कैसी होती है, न्यू होती है। कैसी होती है फ्रेंड, न्यू होती है। ठीक है, जब क्या होता है कि इनका ज्ञान शिशु की आयु अनुभव के विकास के साथ साथ होता है। और देखो फ्रेंड, क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ना, वैसे वैसे उसकी वस्तुओं का ज्ञान होता है। देखो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी ज्ञानेंद्रियां भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है, शिशु अपने घर में सवेरे, संध्या, दोपहर जैसे शब्द सुनता है ना, उसके विषय में उसी के अनुसार वो क्या करता, बोलना शुरू करता है। तुम उसके बाबू कहोगे, सोना कहोगे, है ना, बेटा इधर आओ, बेटा ये कर लो, बेटा खा लो, तो बच्चा भी उसी तरह का क्या करेगा, अनुकरण भी करेगा। क्या करेगा, अनुकरण करेगा। क्या करेगा फ्रेंड, अनुकरण करेगा। ठीक है, शिशु धीमे धीमे क्या करता है कि दिन रात, आज, कल, वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में जानना शुरू कर देता। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा तो देखो उसको दिन के बारे में ज्ञान होगा, ना, रात को समझ लेगा, ये रात हो रही है, ये आज हो रहा है, ये कल हो रही है ना, वर्तमान की सारी चीजों को समझ लेगा, है ना। और देखो भविष्य में क्या करना है, वो भी बातों को क्या कर लेगा, वो समझ लेगा। बच्चा जब हमारा इन्फेंसी एज में होता है तो इसमें भी थोड़ा बहुत क्या होता है, इंटेलेक्चुअल बुद्धि, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। बच्चा जब हमारा इन्फेंसी एज में होता है ना, तो उसके अंदर भी ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो फ्रेंड, जो आपकी एज है ना इन्फेंसी, ये कौन सी एज है, संवेदी एज है, संवेदी कामक, है ना, संवेदी गामक क्रिया। ठीक है फ्रेंड, और बुद्धि का संबंध मस्तिष्क की ऊपरी सतह से होता है जो इस समय पूर्ण विकसित नहीं हो पाती है।
देखो बच्चे का विकास पूर्ण तो नहीं हो पाता है, लेकिन क्या करता है बच्चा कुछ कुछ चीजों को इसमें समझ लेता है। और जब बच्चे की एज कितनी होती है 0 2 होती है, कौन सी होती है 0 2 होती है। तो देखो फ्रेंड कौन सी एज होती है बच्चे की 0 2 एज होती है। आगे देखो फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग है ना अर्ली चाइल्डहुड। तो फ्रेंड अब मैं आपको बच्चे की पूर्व बाल अवस्था के बारे में बता रही हूँ। मतलब शैशवावस्था के बाद क्या आती है, बाल अवस्था आती है, लेकिन इसके बाद ही पूर्व बाल अवस्था कब होती है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो फ्रेंड, शैशवावस्था की समाप्ति के बाद 2 वर्ष से 6 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है, पूर्व बाल अवस्था होती है। 2 से 6 वर्ष तक, कहीं 2 से 6 है तो देखो कहीं पर 2 से 3 वर्ष है। इसमें क्या होता है बच्चे का, है ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। और देखो फ्रेंड, इस अवस्था में जो हमारा बौद्धिक विकास होता है उसमें सबसे ज्यादा अन्वेषण की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रवृत्ति पाई जाती है और बच्चे अपने वातावरण का और अधिक ज्ञान करना चाहता है। वो क्या करता है, देखो फ्रेंड, वस्तुओं को छूता है, वस्तुओं को छूता है ना, उनको देखता है ना, और क्या करता है उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है। और देखो फ्रेंड, वस्तुओं के प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। देखो जब बच्चा वस्तुओं को देखेगा तो छुएगा, देखेगा तो उनके साथ क्या करेगा फ्रेंड, प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा हमेशा पूछता क्या, ये क्या है, ये क्यों है ना, ये कहां से आई है, ये कैसी है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चा सबसे ज्यादा करता है। क्वेश्चन क्या करता है फ्रेंड, पुट ऑफ करता है, पुट ऑफ करता है। देखो फ्रेंड्स, बच्चा क्या करता है, प्याजे ने बताया यहाँ पर कि बच्चा जब हमारा 3 से कितना 7 वर्ष या 2 से 6 वर्ष की इस अवस्था में होता है तो बच्चे में सबसे ज्यादा आत्म केंद्रित की क्या होती है फ्रेंड, भावना होती है, भावना होती है। क्या होती है, भावना होती है। और प्याजे ने बताया है कि सामूहिक स्वागत भाषण इनको कहा जाता है। कि देखो जब बच्चा क्या होगा, आत्म केंद्रित होगा, कैसा होगा, आत्म केंद्रित होगा, ईगोसेंट्रिक होगा उस बच्चे का। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन की अवस्था में नहीं होता, ये याद रखना। तार्किक चिंतन की अवस्था में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि बच्चे की एज कितनी है, 3 से 7, कहीं 2 से 6 वर्ष। तो बच्चा इतना तार्किक चिंतन में नहीं होता है जितना कि उसको होना चाहिए। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको यही बता देती हूं। जा रही ना बार बार, तो देखो क्या होता है, जब बच्चा 2 वर्ष का होता है या बच्चा 3 वर्ष का होता है, या बच्चा 2 वर्ष का होता है, या बच्चा 3 वर्ष का होता है, या 4 का होता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे हमेशा कोई एक डॉल दे दो बच्चे को, है ना, डॉल दे दो। तो जैसे स्टार है ना, स्टार हैं, डॉल्स हैं, है ना,
तो बच्चा क्या करेगा, जो जितनी भी निर्जीव चीज है ना उनको बच्चा क्या मानता है, इसमें सजीव मानता है। क्या मानता है फ्रेंड, सजीव मान लेता है। वो कहता है सारे चांद तारे मेरे हैं, जितने डॉल्स हैं सब मेरी हैं। जो कुछ मानता है इस दुनिया में सब कुछ क्या है, वो मेरा है। जैसे जैसे बच्चा देखेगा वैसा वैसा कहता है ये सब कुछ क्या है, मेरे लिए है। तो तब वो मानता है। तब उसकी एज कितनी होती है, 2 से 6 वर्ष तक होती है। जैसे जैसे बच्चे की भाषा शक्ति संबंधित योग्यता का विकास होता है, वैसे वैसे ही उसके तर्क और चिंतन की क्षमता भी क्या होती है, धीमे धीमे विकसित होती हुई चली जाती है। और देखो प्याजी ने कहा है यहाँ पर प्रारंभ में है ना, बच्चों का चिंतन, प्रारंभ बच्चों का चिंतन कैसा होता, आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित होता है। लेकिन इस बात से सभी मनोवैज्ञानिक सहमत नहीं है। लेकिन प्याजे ने ये वाली बात भी एकदम राइट कही है। आप प्याजे को गलत नहीं कह सकते हो। आगे देखो फ्रेंड्स, उत्तर बाल अवस्था की जो अवधि होती है, वो उत्तर बाल अवस्था में बच्चे की जो एज होती है कितनी होती है, 6 to 12 होती है। ठीक है। तो फिर इस अवस्था में बालक का सामूहिक जीवन कैसा होता है, कैसा होता है फ्रेंड, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखो फ्रेंड, सामूहिक जीवन बालक का महत्वपूर्ण होता है। कैसा था फ्रेंड, महत्वपूर्ण होता है। कैसा होता है, महत्वपूर्ण होता है। और बच्चा समूह में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। किसमें, समूह में, समूह में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। कौन, बच्चा। ठीक है। जिससे कि उसका सामाजिक विकास होता है, जिससे कि क्या होता है, उसका सामाजिक विकास होता है। क्या होता है फ्रेंड, सामाजिक विकास बढ़ता है। सामाजिक विकास बढ़ता है और इसके साथ साथ उसकी बुद्धि भी बढ़ती है। और साथ साथ है ना, बालक का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता, बढ़ता है। तो देखो इस अवस्था में बालक स्कूल जाने लगता है, जिससे कि उसका क्या होता है, बौद्धिक विकास बढ़ता है। और देखो बौद्धिक विकास के क्या होते हैं, उसको अवसर भी बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन जब बच्चा क्या होता है, घर में रहता है तो कैसे हो जाता है, वो सीमित हो जाता है। कैसे होता है फ्रेंड, सीमित हो जाता है। और स्कूल में जाता है तो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, कैसा होता है, वो व्यापक हो जाता है। कैसा होता है फ्रेंड, व्यापक हो जाता है। जिससे कि बच्चे में क्या होता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है। कैसा होता है, उसके नेचर में परिवर्तन होता है। सबसे पहले किसमें होता है, नेचर में परिवर्तन होता है। तो देखो सबसे पहले बच्चे के किसमें होता है, नेचर में परिवर्तन होता है। और देखो वस्तु व्यक्तियों से संबंधित जितनी भी उनकी बौद्धिक विकास की आवश्यकताएं होती हैं, क्या होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकता होती हैं, वो भी क्या होती हैं फ्रेंड, इनकरेजिंग होती हैं। क्या होती हैं, इनकरेजिंग होती हैं। धीमे धीमे होती है, लेकिन फ्रेंड कैसी होती है, धीमे धीमे होती है। और बालक का चिंतन शक्ति कैसी होती है, बढ़ने लगती है। और देखो बच्चा क्या होता है कि बच्चा आत्म केंद्रित ना होकर के बाह्य केंद्रित होने लगता है। इसमें क्या होता है, बच्चा देखो
इसमें बालक आत्म केंद्रित ना होकर के कैसा रहता, वह केंद्रित रहता है, वह केंद्रित, ठीक है, होता है। और देखो मैंने इसके अतिरिक्त क्या होता है, वो अपने सबसे ज्यादा सहपाठियों में मिलता है। किसमें मिलता है? सहपाठियों में, सहपाठियों मिलता है। और अपने विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। क्या करता है फ्रेंड? देखो, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान क्या करता है? विचारों का आदान प्रदान करता है। और देखो उत्तर बाल अवस्था में, उत्तर बाल अवस्था में, है ना, बच्चे की ज्ञानेंद्रियों का बहुत विकास होता है। किसका? ज्ञानेंद्रियों का। ज्ञानेंद्रियों का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट वेरी फास्ट होता है। कैसा होता है? वेरी फास्ट होता है। आप ये समझ लीजिए कैसा होता है? बहुत ही तेजी से विकास होता है। और फ्रेंड इसी रूप में बच्चे क्या करते हैं? वे देखो चिंतन तर्क के लिए कैसे होते हैं? बहुत ही तेज होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे बच्चों का ज्ञानेंद्रियों का विकास बढ़ेगा, वैसे वैसे बच्चों की क्या होगी फ्रेंड? चिंतन शक्ति बढ़ेगी। चिंतन शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी फ्रेंड? बढ़ेगी। और इसके बाद क्या होता है? देखो फ्रेंड, है ना, बौद्धिक विकास बढ़ने के साथ साथ बौद्धिक विकास बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? माता पिता शिक्षकों पर क्या रहते हैं? ये डिपेंड रहते हैं। क्योंकि एज कितनी इनकी? 6 to 12 है अभी। तो अभी तक तो किस पर रहेंगे? इन पर डिपेंड रहेंगे ये बच्चे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इनकी एज से भी क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। 6 to 12 से जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो देखो फ्रेंड्स, वो स्वयं पर डिपेंड होने लगता है। फिर स्वयं पर डिपेंड होने लगता है। तो बच्चे के अंदर क्या होती है कि क्वेश्चन पुट अप करने की सबसे ज्यादा जिज्ञासा पैदा होती है। क्वेश्चन पुट ऑफ करने की जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा क्या होती है? पैदा होती है। ठीक, योजना बनाने की क्षमता और ज्यादा आ जाती है। योजना बनाने की क्षमता कैसी होती है फ्रेंड? विकसित होती है। कैसी होती है फ्रेंड? विकसित होती है। सबसे ज्यादा योजना बनाने की क्षमता और इसमें विकसित होती है। क्वेश्चन पुट अप करने की क्षमता सबसे ज्यादा और विकसित होती है। तो बच्चे में क्या होती है? ये सारी चीजें डेवलपमेंट होती हुई चली जाती हैं। और देखो जब बच्चे में क्या होगा, जब बच्चे में ज्ञान बढ़ेगा तो देखो ना उसका बौद्धिक स्तर उतना ही बढ़ता है। और देखो क्या करते हैं बच्चे? हमेशा, है ना, विचारों में रुचि लेना शुरू कर देते हैं। विचारों में क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। वो इंटरेस्ट लेना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। जिससे क्या होता है कि धीमे धीमे वो भी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, है ना, क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है। उनमें में क्या होता है? जब वो क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज का तो उनमें में क्या होता है? देखो डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। क्या होता है फ्रेंड? डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होता है। बौद्धिक विकास होता है। आपको बता देती हूं मैं, 14 साल से लेकर के कहीं पर दिया गया 22 साल, है ना, और कहीं पर दिया गया 14 साल से 18
साल। ठीक है फ्रेंड। तो देखो इसमें क्या होता है, अब मैं आपको आगे बता रही हूं। इसमें बच्चा एकाग्र चित्त रहता है, एकाग्र चित्त रहना, जिसमें एकाग्र चित्त रहता है। ठीक है। और साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार क्या करता है बच्चा, इसमें निर्णय भी लेता है। जैसे जैसे उसकी शिक्षा अनुभव में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसके तर्क निर्णय का होता है फ्रेंड क्षेत्र भी बढ़ता हुआ चला जाता है। देखो आप समझ लो कि बच्चा कैसा है, यहाँ पर 14 से और 22 साल, कहीं 14 से 18 साल। तो देखो फ्रेंड किशोरावस्था के अकॉर्डिंग बच्चा घूम गया। ना देखो जब बच्चा किशोरावस्था में होगा तो बच्चे के क्या होगा, बच्चे में शिक्षा का डेवलपमेंट होगा, है ना, डेवलपमेंट होगा, है ना। तो डेवलपमेंट होगा तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा डिसीजन लेना शुरू कर देगा। क्या करेगा बच्चा, डिसीजन लेना शुरू कर देगा। और कैसे, जैसे उसके फेज टू एनी सरकमस्टेंस चाहे बच्चे के सामने कितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो, है ना, फिर बच्चा क्या करता है, सब क्या सामना कर लेता है। क्या करता बच्चा, सबका सामना कर लेता है। और क्या करता है फ्रेंड, निर्णय लेना भी शुरू कर देता है। क्या करता है, निर्णय लेना भी शुरू कर देता है। ठीक है। लेकिन जब बच्चे क्या होता है कि जब बच्चे में ऐसे विचार संबंधी कठिनाइयां, है ना, विचारों का सामना, है ना, कठिनाइयों का सामना, ठीक है, तर्क आदि का जब बच्चा सामना करता है, क्या करता है बच्चा, सामना करता है, तो क्या होता है कि बच्चे को धीमे धीमे अभ्यास होने लगता है, और उसकी जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल क्या होती है फ्रेंड, डेवलपमेंट होती है। चाहे किशोर हो, ठीक है फ्रेंड, चाहे किशोरियां हो, चाहे फ्रेंड किशोर हो चाहे किशोरियां हो, इन दोनों में क्या होती है, बुद्धि समान नहीं होती, बुद्धि कैसी नहीं होती फ्रेंड, समान नहीं होती है। और ना ही इनमें निर्णय लेने की शक्ति समान होती है ना। सभी की बुद्धि कैसी होती है, अलग अलग होती है, और निर्णय लेने की तर्क शक्ति भी कैसी होती है, इनमें अलग अलग होती है ना। वह अपने वातावरण के अनुसार व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों तथा दिशाओं को क्या करते हैं, देखते हैं, और उन्हीं के अनुसार वो क्या करते हैं, निर्णय भी लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भी किशोर और किशोरियां होती हैं तो इनका विकास कैसा होता है फ्रेंड, चरम सीमा पर होता है, और क्या करते हैं फ्रेंड वो विभिन्न चीजों का क्या कर लेते हैं, जब तक अध्ययन कर लेते हैं। 14 साल की आयु तक उनका बौद्धिक विकास क्या होता है, हमेशा चलता रहता है, और बड़ी तीव्र गति से चलता है। कैसा चलता है, तीव्र गति से चलता है। 14 से 18, कहीं 14 से 22 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, कैसा चलता है, बहुत ही तीव्र गति से चलता है। देखो कैसे चलता है, आपको मैं एक सर्कल के माध्यम से थोड़ा, देखो फ्रेंड आपको मैं एक सर्कल के माध्यम से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। देखो ठीक है, देखो फ्रेंड्स ये तो क्या होता है, सामान्य, है ना, सामान्य प्रखर बुद्धि,
जो बहुत तेज चली, है ना, ये होगी सामान्य बुद्धि। और ऐसी ये कौन सी बुद्धि होगी? सामान्य बुद्धि, ठीक है। और देखो ये क्या होगी तुम्हारी? मंद बुद्धि, मंद बुद्धि। तो इस तरीके से बच्चे में सबसे पहले प्रखर होता है, फिर थोड़ा थोड़ा बच्चा सामान्य बुद्धि में आ जाता है, फिर क्या होता है बच्चे के अंदर हमेशा मंद बुद्धि आती है। ये देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा विकास की मात्राएं होती हैं। क्या होता है? विकास की मात्राएं, है ना, ये होती है शारीरिक आयु, शारीरिक आयु होती है। तो देखो टर्मन ने क्या कहा है कि टर्मन ने स्टैनफोर्ड वीने परीक्षण द्वारा, है ना, व्याख्या करते हुए बताया है कि व्यक्ति की मानसिक आयु 18 वर्ष की आयु के बाद कोई उसमें वृद्धि नहीं होती है, कोई उसमें वृद्धि नहीं होती है ना। वह तो केवल अनुभव और अभ्यास के कारण ही परिवर्तन होते हैं। टर्मन ने बताया कि 18 वर्ष के बाद कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता है ना, केवल एक्सपीरियंस के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा उसमें क्या होते हैं फ्रेंड? परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन होते हैं। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको बौद्धिक विकास के बारे में अंडरस्टैंड किया था कि क्या होता है बौद्धिक विकास, किस तरीके से शैशवावस्था में होता है ना, किस तरीके से बाल्यावस्था में होता है, तरीके से पूर्वावस्था में होता है, और देखो फ्रेंड किस तरीके से किशोरावस्था में होता है। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको बौद्धिक विकास के बारे में अंडरस्टैंड किया है तो आप सबकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और फ्रेंड्स, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो और पहली बार अगर मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को सबसे पहले तो, है ना, पूरा वॉच किया जाए है। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो वॉच करने के बाद अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।